तकर्रुर तबादलों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मार्केट कमेटी कराची के इंस्पेक्टर सराफा एहतजाज। मुलाजमीन ने मार्केट कमेटी के रहनुमा तायक अकबर की क़यादत में सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। डीजी की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी कराची के जो मुलाजमिन हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ अशिया है रोज़मर्रा की, उनकी कीमतों के हवाले से तयन करते हैं, जो सरकारी रेट से मुकर करते हैं, जो महकमा ज़राअत कीमत वरस्त के मातहत एक मार्केट कमेटी है, उसके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी जो है मुख्तलिफ अज़ला में जो उनके तकर्र तबादले इनके डायरेक्टर जनरल मार्केट कमेटी जनरल से किए गए हैं, जिसके बाद ये मुलाजमिन यहाँ पर पहुँचे हैं सन सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर, और इनके डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पर पहुँचे महकमा ज़राअत के अंदर। तो उन्होंने उनके सामने एहतजाज किया कि उनके जो तकर्र तबादले किए गए हैं वो गैर कानूनी किए गए, इनको यहाँ से उखाड़ पछाड़ करके मुख्तलिफ अज़ला में फेंका गया, यहाँ यानी वहाँ पर जो है दरबदर किया गया है। जो यूनियन कमेटी उनके यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, आपको क्यों यहाँ से ट्रांसफ़र किया है, उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ ट्रांसफ़र जो किया गया है वो जो है, एक तो हमारे को 20 साल के बाद एक ग्रेड मिला है। हम छोटे मुलाजिम हैं, बड़े मुलाजिम नहीं, हम गज़टेड मुलाजिम नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा हमें ट्रांसफ़र को इतना नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारी जो इनसे पहले हमने वो लिख के दिया था तो मार्केट कमेटी की एक्चुअली की जाए, मार्केट कमेटी अमेंडमेंट की जाए, वो तो उन्होंने की नहीं है। क्योंकि हम अगर जाते हैं ट्रांसफ़र के, वहाँ ना तनख्वाह है, ना उधर ना ऑफिस है, ना दफ्तर है, ना पेन है, कलम, कुछ भी नहीं है उधर। जो आदमी जो तो वहाँ से बैठ के कोई काम करे वो भी नहीं है। और यहाँ के जो मुलाजिम छोटे हैं वो ट्रांसफ़र होंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तालीम यहाँ कर रहे हैं, भला ये 10 से 11 ग्रेड को अगर आप भेज दोगे कश्मीर, वो क्या करेगा उधर? मुझे 27 साल के बाद एक ग्रेड मिला। अभी आप डीजी साहब से मिले, उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी करवाई है? हम मिले हैं, डीजी साहब ने कहा कि ये आपका मसला मैं हल करता हूँ और इंशाअल्लाह आपका मसला ये विद इन वन डे में इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। मेरी यहाँ मीटिंग है शेड्यूल के बारे में, उसमें से जैसे हल होती है मैं काम ने खातिर करवाई है। अगर डीजी साहब ने ये मसला हम आज तक या कल तक हल नहीं किया, हम एहतजाज दायरा पूरी सिंध में फैलाएंगे और डीजी ऑफिस शिवाबनी धरना से ज़्यादा बड़ा धरना देंगे। जी बिल्कुल, ये थे यूनियन कमेटी कराची के जो तंजीम है उनके सरबराह। इनका मुतालबा ये है कि उनके जो बुनियादी मसाले हैं वो भी हल करें, इनके जो मामला है कानून साजी वो भी पूरी करें, और इनको जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई इनको कैंसिल करके यहाँ कराची में रखा जाए, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम, इनको परेशानी का सामना है, उनको इनकी जो परेशानी है वो उनको ख़त्म कर दिया जाए। जी, अब आपको बताएं, ताजरों का महंगी बिजली कबूल ना करने का फैसला। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर कहते हैं हुकूमत IPPs के साथ मुआहिदों के इक़दामात के समरात आवाम तक पहुँच जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल एक जानिब कराची के जो कलेक्टर के सार्फिन हैं उनके लिए बिजली फ़ी यूनिट 40 पैसे महंगी की गई है, तो वहीं मज़ीद जो है वो बोझ डालने की तैयारियां की जा रही है। मज़ीद बिजली महंगी करके आवाम के ऊपर तकरीबन 8 अरब 72 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतीक मीर, जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के। अतीक साहब, 40 पैसे बिजली फ़ी यूनिट महंगी की गई है और मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है बिजली महंगी करके, इसका क्या इफेक्ट होगा? ताजिर बरादरी इस तमाम सूरत हाल को कैसा देखती है? क्या मुतालबा करेंगे? और रिलीफ नहीं मिलता तो उस सूरत में क्या लाहेल होगा? देखिए, दुख की बात यह कि इस तल्ख हकीकत को समझने के बावजूद कि अवाम और ताजिर सनतकार बिजली के भारी बिलों के हाथों सख्त परेशान है, और कारोबारी तबाही की दीगर बहुत सी वजूहात में एक वजह बिजली की भारी कीमतें हैं। उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से मतवातर कीमतों का बढ़ाना, मज़ीद बोझ डालना ताजरों पर, अवाम पर, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मनफी सूरत हाल है। इसलिए कि आप देखिए कि महसूलात के कितने अहदाफ हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए, जिससे हुकूमत नए टैक्सेस का बोझ लादना चाहती है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि टैक्सों के अहदाफ भी पूरे हों, मैशियत भी बेहतर हो, तो सबसे पहला अमल यही होना चाहिए कि IPPs ने जो भी रिलैक्स दिया है तो उसमें आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बिजली कीमतें कम नहीं होती, तो हुकूमत भूल जाए कि उसके टैक्सों के अहदाफ पूरे होंगे, हुकूमत भूल जाए कि ये जो GDP को ये बढ़ाना चाहते हैं ये मनफी ही रहेगी। बिल्कुल, ये थे अतीक मीर, जिनका कहना है कि
आगामी तौर पर ऐसे इकदाम करने होंगे बिजली को ना सिर्फ सस्ता करके बल्कि जो IPPs के हवाले से हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं उसका रिलीफ आवाम तक पहुँचना चाहिए, ताजरों तक पहुँचना चाहिए। बसूरत दीगर जो है वो आवाम पे सड़कों पर निकलेगी, एहतजाज करेगी, जिससे अमन अमान की सूरत हाल मखदूश होगी। हुकूमत को चाहिए कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और आवाम को, ताजरों को रिलीफ देने के लिए बिजली की कीमतों को कम करे ताकि आवाम में और ताजरों में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा हो सके। जी, शहर काय के थाने भी बिजली की लोड शेडिंग की जद में आ गए। गिजरी थाने में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई। बिजली न होने से 168 कैमरे भी बंद। मजीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि कराची के जो थाने हैं उनमें मुतअद्दिद थाने ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है। इसी तरीके से अभी हम गिजरी थाने के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर इसको भी मॉडल थाना बनाया जाएगा, बजट आएगा। कुछ हमने देखी है यहाँ पर बाइक्स भी हैं जो कि जिनके अंबार लगते जा रहे हैं, जो चोरी की और जो छीनी हुई बाइकें होती हैं, ये एक तरीके से जो है वो नज़ारत की होती है, केस प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये बैरिक है, एक थोड़ा बहुत इसकी हालत खस्ता है। जो गेट है इसका, उसको थोड़ा रेनोवेट करने की ज़रूरत है। और इससे बड़ी मसला यहाँ पर ये है कि थानों में भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर बिजली नहीं है। गिजरी थाने के अंदर कहा यह जा रहा है पुलिस हुकाम के मुताबिक, थाने में मौजूद अमले के मुताबिक के हफ्ते में 2 दिन जो है वो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना है। ये बोर्ड भी है जो कि हम देख रहे हैं गिजरी थाने का ऐसे ही रखा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये हालत है, ये बैरिक बना हुआ है। यहाँ पर कुछ पुराना फर्नीचर भी इस तरीके से ऐसी पड़ा हुआ है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, आप इसकी हालत देख सकते हैं बिल्डिंग की, इस बैरिक की। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये जो पिलर है इस पर भी जो है वो दरारें जो है वो पड़ी हुई हैं और इस तरीके से काफ़ी खस्ता हालत, पुरानी एक पुराना मंजर ये पेश कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डिफेंस थाने को तो मॉडल थाना बनाया जा रहा है, लेकिन गिजरी थाने को मॉडल थाना बनाने के लिए ताहाल अभी बजट नहीं आएगा, ये कहना है पुलिस हुकाम का। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है। मुतअद्दिद थाने ऐसे हैं जिसमें से एक थाना गिजरी भी है और ये पोश इलाका है, डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। बिजली ना होने की वजह से जो यहाँ पर लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है। सिस्टम इनका बंद हुआ हुआ है, अंदर जो है वो मुकम्मल अंधेरा जो है वो हुआ हुआ है। अगर मैं अपने कैमरामैन शाहजेब से बोलूँ तो आपको दिखाऊंगी कि थाने के अंदर जो है वो बिजली नहीं है और तकरीबन 8 से 10 घंटे हो गए बिजली की लोड शेडिंग जो है वो हुई भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिजली मौजूद नहीं है और सारे सिस्टम जो है वो बंद हुए हैं। बिजली ना होने की वजह से जो है वो अमले को भी काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर के थानों की बिजली बंद होने से कई काम इनके मुतासर होने थानों के अंदर। कहा यह जा रहा है कि पुलिस हुकाम के मुताबिक मेंटेनेंस के नाम पर जो है वो बिजली बंद की जाती है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक जानिब जो है वो एडिशनल IG कराची जो है थानों को मॉडल बनाने की हिदायत जारी कर रहे हैं। तो गिजरी थाने को भी मॉडल थाने बनाने की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता इसकी नज़र आती है, इसकी बैरिक की बिल्डिंग की। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिजली ना होना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अमले को भी काफ़ी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, 8 बरस गुजर जाने के बावजूद शहर का बैनुल सूबाई मंगूपीर रोड मुकम्मल तामीर ना हो सका। चेयरमैन मंगूपीर टाउन हाजी अली नवाज बरोही कहते हैं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर काम तो दोबारा शुरू हुआ मगर सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 8 बरस गुजर गए लेकिन 8 किलोमीटर का मंगोपीर रोड का वो हिस्सा जो कि वफाकी इदारे को तामीर करना था, उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जो कि लोगों के जानो माल के नुकसान का सबब भी बन रहा है। लेकिन दर्द सर बना हुआ है ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा, जिसको मुकम्मल नहीं किया जा सका है। और ना ही इसमें जो है इसके साथ जो नाले से मुंसलिक करना था, बरसाती नाले का मामला, वो पाया तकमील को पहुंच सका है। और इस हवाले से कुछ पेशरफ भी सामने आई, दोबारा काम का आगाज हुआ, लेकिन इंतहाई कछुए की रफ्तार से ये काम किया जा रहा है। क्या मामला है जानने की कोशिश करते हैं चेयरमैन मंगोपीर टाउन से। मैं इस्लामाबाद बिलावल साहब से मिला खासतौर पर इस रोड के हवाले से, और मेरे अल्फाज ये थे, सर ये हमारा जो मंगोपीर रोड है वो मसला कश्मीर है। तो वो मुस्कुराने लगे, मसला कश्मीर क्या मतलब। हमने जब से होश संभाला है मंगोपीर रोड बन के नहीं दे रहा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, जिस पे मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है। तो ये इसका जो एक सुस्त रवि और नाकस काम
उसके लिए जो है मैं दोबारा लेटर लिखा है, मैंने अपील की है, रिमाइंडर करा है कि इनका जो जिस तरह होना चाहिए काम उस पैमाने पे SIDSL वाले यहाँ मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर जो है ना वो काम पे होता है और जो इदारे के इंजीनियर हैं वो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इससे कबल वफाकी इदारों पर जो काम करते थे शहर में उस पर काफी एतमाद होता था, लेकिन मंगोपीर रोड की तामीर में मुसलसल ताखीर और नाकिस काम पर जो है वो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को एतराज हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है वफाकी हुकूमत से और खास तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान के इस चीज का नोटिस लें, क्योंकि इस सड़क से रेवेन्यू के मद में यौमिया करोड़ों रुपए की आमदनी भी होती है। जी, सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कमर कस ली है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज़ अली शाह का कहना है कि ज़िला वस्ती से कचरा कुंडियों के खात्मे के लिए ट्रे कंपैक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। इससे ज़िला वस्ती से कचरा कुंडियों का खात्मा होगा। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई कचरा नहीं होगा, डस्टबिन से डायरेक्टली ट्रैक कंफर्ट में शिफ्ट होगा। तो ये एक हमारा मॉडल था जिसमें उनकी ट्रैक कंफर्टर्स जो आए थे वो शॉर्ट थे, कम थे और मशीनरी सारी आ चुकी थी, वो मीनिंग थे कुछ कचरा कुंडियाँ स्टिल वो एग्जिस्ट कर रही थी, जिस वजह से एक माहौल में जो बेहतरी नहीं थी। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया और उन कचरा कुंडियों को एलिमिनेट करने के लिए और ट्रैक कंफर्टर जो रिमेनिंग जो आने थे उनको भी हमने इंश्योर किया है। तो वो आने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे कोई जो है कचरा कुंडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सारी की सारी शिफ्ट होंगी उसमें ट्रैक कंप्यूटर में और फिर वो शिफ्ट होगा LFSI में। तो ये एक इनिशिएटिव हुआ है। दूसरा ये था कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट में था कि हर घर पे जहाँ जहाँ डोर टू डोर सर्विस होगी वहाँ पे एक येलो स्टिकर वहाँ पे दिया जाएगा जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी कि ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये आपका सुपरवाइज़र यहाँ पे सर्विस देगा। उस पर कंप्लीट नंबर भी होगा, किसी की कोई शिकायत होगी, कोई सर्विस नहीं आ रही या कोई इलीगल चार्ज कर रहा है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन किया। वो स्टिकर्स लगना शुरू हो गए और उसके अलावा तकरीबन 200 सोशल वर्कर जो इन्फॉर्म करेंगे डोर टू डोर, वो भी इनिशिएट हो चुका है, तो इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेट होगी। इसी तरह से हम बेहतर तरीके से सैनिटरी स्टाफ का भी एक जो मैकेनिज्म अभी मैंने इनिशिएट किया है कि एक मॉडल यूसीज हम पिक कर रहे हैं तकरीबन हर टाउन के हिसाब से। वहाँ पे एक थ्रू अपनी जो फर्म्स होती हैं उससे इंगेज करेंगे हम सैनिटरी स्टाफ और उनको वहाँ पे डिप्यूट करेंगे। एक यूसी वाइज हम मॉडल उठाएंगे ताकि उस पर सारे सही माने में सैनिटरी स्टाफ जो है वहाँ पे सर्विस दे सकें। कराची में गर्मी का राज बरकरार, शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। नवंबर का महीना गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के सरदार सरफराज कहते हैं रवा माह हवा में नमी का तनासुब कम हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत कम महसूस होगी। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा। जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम बादअसर गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नवंबर के मिड के दौरान जो वो कराची का मौसम जो थोड़ा बेहतर देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मौसम में जो वो तब्दीली आ रही है, क्योंकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। बारिश के कहीं से कोई आसार दिख रहा है? नहीं, कोई आसार नहीं है बारिश के। आपको पता है सर्दियों में तो वैसे ही बारिश साउथ पूरे में ही पूरा सिंध और बलूचिस्तान, साउथ में बलूचिस्तान खासकर बहुत कम होती है। और नवंबर तो बिल्कुल ड्राइएस्ट मंथ होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। हल्का सा स्पेल होगा शुमाल में अगले 2 दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद, यानी 11 और 12 नवंबर को, जिसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी तक बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह और KP के बेशतर इलाकों में हो सकता है पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो। तो कराची में यूजुअली आपको पता है कि दिसंबर में ही सर्दी आती है, उससे पहले तो कोई ऐसी काबिल ज़िक्र सर्दी नहीं होती। हाँ, ये है कि 15 नवंबर के बाद रातें कुछ ना कुछ खुनक हो जाती हैं, रात या सुबह की सर्दी हल्की बहुत पड़ सकती है। और अदरवाइज़ तो आप टेम्परेचर से अगर असेस कर सकते हैं कि जी दिन का टेम्परेचर 32.6 जो एवरेज नवंबर के महीने का, और इसी तरह से रात का टेम्परेचर भी 17.7 होता है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा सर्द मौसम नहीं होता, दिसंबर में ही जाके सर्दी आती है कराची में। अच्छा, हम ये देखते हैं कि 32 सेंटीग्रेड भी खासा गर्म देखा जाता है कि, तो इस दौरान अगर हम देखें तो गर्मी रहेगी इस तरह नवंबर के महीने में भी? देखिए, उसमें डिपेंड करता है। अगर ये ड्राई हो जाता है ना, जैसे अभी तक तो एक तरह से ह्यूमिड चल रहा था, यानी ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर जब ज़्यादा होता है तो फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। यानी 32 डिग्री में अगर 50% ह्यूमिडिटी होती है तो ज़ाहिर है कि 38-40 के दरमियान जाकर फील होता है। लेकिन अब ग्रेजुअली ड्राई विंड जब आएगी तो ग्रेजुअली आती जाएगी ड्राई विंड, तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। और दिन में तो वही नवंबर का पूरा महीना इसी तरह से गुजरेगा कि तेज़ धूप रहा करेगी।
और लेकिन रात कुछ ना कुछ 15 नवंबर के बाद जाकर ना कुछ खुनक हो जाएगी रात और सुबह। जी बिल्कुल, अभी भी शहर कराची में जो दिन के औकात में जो मौसम गर्म देखा जाएगा और 32 के करीब जो टेम्परेचर दिन के औकात में रिपीट किया देखा जाएगा, जबकि इस वक्त जो है वो ह्यूमिडिटी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो हब्स की शिद्दत जो महसूस की जाती है, घुटा हुआ माहौल जो है वो देखा जाता है, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है वो सेंटीग्रेड से ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो शहर का मौजूदा दर्जा है वो 32 सेंटीग्रेड जो गर्मी महसूस की जा रही है वो 37 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। तो लिहाजा जब खुनकी आएगी, मौसम ठंडा होने लगेगा, तो जो फील लाइक वाली जो गर्मी होती है वो कम होने लगेगी। तो इससे कि ये जो धूप है तो फिर इससे जो है वो हब्स की एक शिद्दत जो है वो महसूस नहीं होगी और माहौल जो है वो अच्छा लगेगा। लिहाजा शहर कराची के बासी जो है वो ये उम्मीद लगाए बैठे कि जल्दी से मौसम सर्द हो और मज़े मज़े के सूप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो खाने पीने के साथ जो है उसको लुत्फ़अंदोज़ किया जाए। लिहाजा उम्मीद है कि 15 नवंबर के बाद जो है मौसम ज़रा सर्द और खुश्क होगा। जी। सिख कम्युनिटी के 5 रुकनी वफ़द की पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो से मुलाकात। वफ़द ने शहर में अमन और अमान के इक़दामात को सराहा। एडिशनल IG ने वफ़द को शहर में सिख बरादरी को जुलूस और गुरुद्वारा के एतराफ़ में सिक्योरिटी इक़दामात की यकीन दहानी कराई। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो से सिख कम्युनिटी के 5 रुकनी वफ़द ने जो है वो कराची पुलिस ऑफिस में जो है वो मुलाकात की है। वफ़द ने पुलिस चीफ से मुलाकात पर इनका शुक्रिया जो है वो अदा किया है। मौके पर वफ़द ने सिख कम्युनिटी की तरफ से गुरुनानक की आने वाली 555वीं सालगिरह के मौके पर जो है वो रूस और सिक्योरिटी फराहमी के मुताबिक जो है वो बातचीत की है। इस पर पुलिस चीफ ने शहर में सिख बरादरी को जुलूस और वो इतराफ़ में सिक्योरिटी इक़दामात से यकीन दहानी कराई। मुलाकात के दौरान वफ़द ने पुलिस चीफ से गुलदस्ता फाइज पेश किए। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। बलोच कॉलोनी थाने के बाहर खस्ता हाल गाड़ियों के अंबार लगे, थाना कबाड़ खाने के मनासिर पेश करने लगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाने में मौजूद खस्ता हाल गाड़ियाँ लावारिस हैं। दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद इन गाड़ियों को भी नज़ारत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हुसैन से। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं थाना बलूच कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO शहजादा सलीम हैं। इनसे जानते हैं कि जो बाला अफसरान की जानिब से तज़ीन व आराइश का आगाज़ होना था और जो थाने में नज़ारत कायम की गई है, मोटरसाइकिल्स और बाइक मौजूद हैं जो शहरियों की चिंती है, इसके हवाले से क्या इक़दामात किए हैं, कब तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल किया जाएगा और ये जो नज़ारत है इसको कब ख़त्म किया जाएगा। सर ये बताएं कि जो नज़ारत है कायम की गई है, मोटरसाइकिलें मसरूखा और दीगर इनके असल मालिकान और फूट फूट का शिकार है और दीगर जो तज़ीन व आराइश का काम है वो भी इस वक्त जो है वो बलोच कॉलोनी थाना खस्ता हाली है, कब जो है तज़ीन व आराइश का आगाज़ होगा? अभी मेरी पोस्टिंग को कुछ ही दिन हुए, लेकिन अफसरान बाला जनाब एडिशनल आई साहब, DI साहब, SSP साहब और दीगर अफसरान की तरफ से हमें अहकामात हैं कि एक तो थाने बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो, साफ़ सुथरे कंडीशन में हो और हमें क्योंकि अभी IG साहब ने फंड्स भी मुहैया किए हुए हैं और उसके मुताबिक हम लोग काम भी कर रहे हैं और ये आप देखें कि थाने पहले और अभी भी माशाल्लाह अच्छे अंदाज में बने हुए हैं और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इनकी अच्छी हम लोग कराएं, रिपेयरिंग भी कराएं। और गाड़ियों के बारे में जो अनक्लेम गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल काफ़ी खड़ी होती हैं, फिर हम उनके लेटर बना के नज़ारत में जमा करा देते हैं और वो लेटर हम अपने पास भी रखते हैं, फिर हम सर्कुलेट करते हैं थ्रू CPLC के कि इनके वर्षा कौन है, फिर उनके वर्षा को बुला के फिर हम अफसरान बाला के हाथ से उनको हैंड ओवर करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ SHO थाना बलोच कॉलोनी शहजादा सलीम साहब मौजूद थे और जो नज़ारत कायम की गई है थाने में, ये जो बज़ाहिर नज़र आ रही है लावारिस गाड़ियां हैं और जो गाड़ियां असल मालिकान की हैं बर वक्त जो है उनके हवाले करते हैं और जो भी दस्तावेजात है वो मुकम्मल किया जाता है और तमाम तर चीज़ों को जो है वो बाला अफसरान IG सिंध और एडिशनल IG की नॉलेज में डाला जाता है। जी अब आपको बताएं, कौमी इदारा सेहत बराए इत्तफाल में जिस्म जुड़ी बच्चियां इलाज के घर से पहुंच गई। अस्पताल इंतजामिया ने कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टरों से मिलकर सर्जरी करने की प्लानिंग शुरू कर दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चियों का जिस्म जुड़ा हुआ है। दोनों बच्चियों की उम्र 2 माह है। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिन से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये 2 माह की 2 बच्चियां हैं जिसमें एक का नाम है ज़ैनब, दूसरी का नाम है शुमाइला, जो कि 2 माह से
कौमी इदारा प्राइम राज कल्ब में जेर इलाज है और जैसे पैदा हुई थी तो उनको वालिदैन लेकर यहाँ पर पहुंचे। ये दोनों का ताल्लुक जो वो नौशहरा फिरोज से है और जो वालिद वो इंतहाई गरीब है और यहाँ पर लेकर दोनों बच्चों को पहुंचे। जिसके बाद NICH अस्पताल की इंतजामिया ने कौमी इदारा प्राइम राज कल्ब की इंतजामिया से रब्ता किया, क्योंकि दोनों बच्चों के जो दिल के अस्पताल है और बच्चों का अस्पताल है, दोनों के जो कार्डिक सर्जन है और दोनों के जो पीड सर्जन है, उन्होंने मुश्तरका तौर पर ये देखना है कि बच्चों का ऑपरेशन कब करना है। तो इस हवाले से जो 20 नवंबर वो डिसाइड किया गया है। 2 माह से बच्चियां दाखिल हैं, जबकि इसके अलावा थोड़ी देर कबल आगा खान अस्पताल में जो बच्चों के माहिर डॉक्टर है उन्होंने भी दोनों बच्चों का तफसीली मायना किया है और उस हवाले से मशवरा शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से कौमी इदारा इमराज कल्ब जो कि दिल का अस्पताल है, वहाँ के बच्चों में जो दिल के इमराज होते हैं वहाँ के डॉक्टर, NICH अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर और आगा खान अस्पताल के डॉक्टरों ने आपस में मशवरा शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। बच्चों में दिल की तकलीफ भी देखी गई है ECG के मुताबिक कि उनको तकलीफ है, जबकि इसके अलावा जो जिस्म जुड़ा हुआ है, दोनों बेटियां हैं और दोनों को जो है दोनों के मुख्तलिफ जरूरी टेस्ट भी कराए गए। तो इस हवाले से मुश्तरका तौर पर NICVD अस्पताल और NICH अस्पताल के जो पीड़ से डॉक्टर हैं, दोनों ने मुश्तरका तौर पर 20 नवंबर को मिलकर सर्जरी करने का फैसला किया। तो इस हवाले से प्रोफेसर नासिर सडल जो है NICH अस्पताल के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि इस हवाले से हमारे पास तमाम सर्जरी की सहूलत मौजूद है और ये एक रिस्की काम तो है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सर्जरी है मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगी। जबकि इसके अलावा कौमी इदारा प्राइम राज कल्ब जो कि दिल की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जो ताहिर सगीर से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे डॉक्टर भी एक ही सलाहियत रखते हैं कि वो दिल के ऑपरेशन के साथ साथ इस बच्चों के जुड़े हुए जो जिस्म है इनको अलग करने की सलाहियत रखते हैं। तो इब्राहिम, ये बताइएगा कि इस तरह का कोई पहले केस रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में, ये खासतौर पर कराची में? देखो बिल्कुल माजी में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं NICH अस्पताल में भी और दीगर अस्पतालों में भी, लेकिन जो इनके जो चांसेस है वो 80% कम थे, इनकी अमवात की शरह जो 80% ज़्यादा थी। लेकिन अब जो ये जो बच्ची आई हैं इसकी चांसेस जो डॉक्टर का कहना है कि 80% चांसेस कामयाबी की तरफ हैं और 20% नाकामी की तरफ है। लेकिन जो इनके इब्तदाई अहम टेस्ट है वो करा लिए गए हैं और आगा खान अस्पताल, NICH अस्पताल और NICVD अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर हैं बच्चों के माहिर, उनसे मशवरा शुरू कर दिया है और किस तरह मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करना है। तो इस हवाले से भी टीम तश्कील दे दी गई है और जो 20 नवंबर को बाकायदा तौर पर NICH अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में इन दोनों बच्चों का ऑपरेशन किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम बेल। अब आपको बताएं, सानवी तालीमी बोर्ड एक बार फिर नताइज में ताखीर का शिकार। इम्तिहान हुए 5 माह गुजर गए, नहम साइंस ग्रुप के नताइज जारी न हो सके। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान खान से। जी बिल्कुल, सानवी तालीमी बोर्ड एक बार फिर जो वो नताइज में ताकीर का शिकार है। 9 जमात साइंस ग्रुप के तलबा का जो वो इम्तहान का रिज़ल्ट जो वो ताहाल ना आ सका है। मई में जो वो ये तलबा और तालबात के इम्तहानात लिए गए थे। 9 जमात साइंस ग्रुप के बच्चों के जो वो मई में इम्तहानात लिए गए थे। 3 से 4 महीने के बाद हम देखते हैं कि इम्तहानात का रिज़ल्ट जो वो जारी कर दिया जाता है, लेकिन ताहाल 5 महीने जो वो गुजर चुके हैं, लेकिन सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से 9 जमात साइंस ग्रुप का जो वो बच्चों का रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। जबकि अगर मैं मैट्रिक जनरल ग्रुप की बात करूँ तो उनके इम्तहानात का रिज़ल्ट भी जो वो ताहाल जारी नहीं किया गया है। अगर ज़राए की बात की जाए तो ज़राए के मुताबिक इम्तहानात में जो वो कॉपियों की इस वक्त भी जो वो असेसमेंट चल रही है। कॉपियों जो वो ताहाल अभी तक चेक ही नहीं की गई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक कॉपियों में जो वो इस तादाद जो वो बेहद ज़्यादा है, जिसके बाइस रिज़ल्ट जो वो ताकीर का शिकार है। जबकि मैं बताऊँ तो मई के अंदर जो वो ये तलबा तालबात के इम्तहानात लिए गए थे, जिनका रिज़ल्ट जो वो ताहाल अब तक नहीं आया है। मैट्रिक जनरल ग्रुप का तो ये बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट अब से कुछ दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 9 जमात साइंस ग्रुप के बच्चों को जो वो मज़ीद 1 से 1.5 महीने जो वो इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 महीने जो वो वैसे ही रिज़ल्ट ताकीर का शिकार है। मज़ीद जो वो 1 से 1.5 महीना जो वो इनकी कॉपियों को असेसमेंट और चेकिंग में लग सकता है। इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मज़ीद 1 से 1.5 महीना जो वो लगेगा। पहले जो वो मैट्रिक जनरल ग्रुप के बच्चों का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद 9 जमात साइंस ग्रुप के बच्चों को जो वो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जी।